नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। हम अपने वीडियोस के माध्यम से वो सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, सभी केंद्रीय विद्यालयों ने क्लास 1 में एडमिशन के लिए प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों का फाइनली सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है और बहुत से बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है। तो जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनके पेरेंट्स थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। जैसे कि दोस्तों, हम आपके कमेंट को भी एनालाइज करते हैं, तो कमेंट के एनालिसिस से ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो पेरेंट्स हैं उनके सवाल यही हैं कि हमारे बच्चे का इस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इतनी वेटिंग लिस्ट है, तो सर हमें बताएं कि हमारे बच्चे के एडमिशन के चांसेस कितने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक आंकड़ा लिया है, एक एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके बच्चे का किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में इतनी वेटिंग लिस्ट है, तो आपके जो बच्चे के एडमिशन के चांसेस हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों, ये एक अनुमान है हमारा, हमने अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पर इसको बनाया है। तो दोस्तों, ये जो मेरा अनुमान है ये थोड़ा सा जो रियल है, जो रियल रिजल्ट है उससे थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो डेटा हमने तैयार किया है ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय में कुल कितनी सीटें हैं, सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पर डिपेंड करता है, RTE रूल्स पर डिपेंड करता है, रिजर्वेशन तथा लॉटरी निकालने का जो तरीका है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने ये डेटा आपको तैयार करके लाए हैं और आपको हम इसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपका अगर वेटिंग लिस्ट में इतना है तो आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में कितने हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर इग्नोर किया है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके बच्चे की जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म हो पाएगी या नहीं। वो चीज़ें वो हैं जैसे कि उस केंद्रीय विद्यालय की परफॉर्मेंस क्या है, उस केंद्रीय विद्यालय की स्थिति क्या है, उसके आसपास जो स्थित स्कूल हैं वो कितने अच्छे हैं, और दोस्तों उस केंद्रीय विद्यालय में वो केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर है उस केंद्रीय विद्यालय की डिमांड कितनी है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर उस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे हैं जहाँ पर एडमिशन की डिमांड ज़्यादा है, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट हो वो कम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ही जिनको एडमिशन मिल जाता है। दोस्तों, आपके बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट है वो तब कन्फर्म होगा जब पर्टिकुलर उस कैटेगरी में कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है, किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, तभी जो उसके नीचे वाले वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे उनका सीट कंफर्म होगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो कास्ट कैटेगरी है उसमें जो वेटिंग लिस्ट है ना वो थोड़ा जल्दी कम होती है, क्योंकि जो कास्ट कैटेगरी वाली लॉटरी निकलती है उसमें पहले बच्चे से ही वेटिंग लिस्ट वो अलॉट कर देते हैं, जबकि कास्ट कैटेगरी वाली जो लॉटरी होती है उसमें पहले बच्चे से लेकर कुछ बच्चों तक जो होते हैं वो पहले ही किसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो चुके होते हैं, जैसे कि RT या फिर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, या फिर जो है आप मान के चलिए DA में भी कुछ बच्चे चले जाते हैं। तो इसके लिए उनके जो वेटिंग के कंफर्म होने के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी कैटेगरी के बारे में हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हमने लिया है RT कैटेगरी। RT कैटेगरी में अगर आपके बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 से लेकर 6 के बीच में है, तो किसी केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर 160 सीटें हैं वहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 120 सीटें हैं और उस केंद्रीय विद्यालय के लिए RT कैटेगरी में आपकी जो बच्चे की वेटिंग लिस्ट है वो 1 से 6 है, तो थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 80 सीटें हैं और आपके बच्चे की RT में 1 से 6 वेटिंग लिस्ट है, तो उसका थोड़ा और कम चांस होता है एडमिशन का। और इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 40 सीटें हैं और RT कैटेगरी में आपके बच्चे की जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 से 6 है, तो वेरी लेस चांस, यानी कि बहुत ही कम चांस होता है कि आपके बच्चे का कंफर्म हो सीट। इसी तरीके से अगर और देखते हैं, अगर आपके बच्चे का 7 से 12 वेटिंग लिस्ट है, तो जहाँ पर 160 सीटें हैं जिस केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पर आपके बच्चे का जो एडमिशन का चांस है वो थोड़ा कम है। और इसी तरीके से अगर 120 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय की बात करें और वेटिंग लिस्ट 7 से 12 है, तो यहाँ पर भी वेरी लेस चांस है, आपका बहुत ही कम चांस होता है। और इसी तरीके से अगर 80 सीट वाला जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर आपके बच्चे का RT कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट है 7 से 12 है, तो वेरी लो चांसेस, वेरी लो चांसेस, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और इसी तरीके से अगर 40 सीट वाला कोई केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर आपके बच्चे का RT में वेटिंग लिस्ट जो है 7 से 12 है, तो बिल्कुल चांस नहीं होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगर 13 वेटिंग से लेकर 20 वेटिंग तक है RT कैटेगरी में और
उस केंद्रीय विद्यालय में जहाँ पर 160 सीटें हैं तो वेरी लेस चांस, बहुत ही कम चांस बनता है। और इसी तरीके से अगर 120 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का RT कैटेगरी में 13 से 20 वेटिंग लिस्ट है तो वेरी लेस चांस, बहुत ही कम चांस बनता है। और इसी तरीके से अगर 80 सीट वाले हैं तो नो चांस, मतलब बिल्कुल चांस नहीं बनता अगर आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट 13 से 20 है RT कैटेगरी में। तो इसी तरीके से अगर KV में टोटल 40 सीटें हैं और वेटिंग लिस्ट 13 से 20 है RT कैटेगरी में तो फिर भी आपके बच्चे का बिल्कुल चांस नहीं बनता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीटें कितनी हैं। इसी तरीके से आप चलते हैं और दूसरी कैटेगरी में देखते हैं। ये तो बात हो गई RT कैटेगरी की। अब बात करते हैं सर्विस कैटेगरी में। अगर आपके बच्चे का 1 से लेकर 10 तक वेटिंग लिस्ट है तो किसी केंद्रीय विद्यालय में जिसमें 160 सीटें हैं वहाँ पर आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस हैं। इसी तरीके से 120 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में अगर वेटिंग लिस्ट 1 से 10 है सर्विस कैटेगरी में तो थोड़ा सा कम चांस हो जाता है। और इसी तरीके से अगर 80 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है और वेटिंग लिस्ट 1 से लेकर 10 तक है सर्विस कैटेगरी में तो वेरी लेस चांस, बहुत ही कम चांस बनता है। और इसी तरीके से अगर 40 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है और 1 से 10 आपकी वेटिंग लिस्ट है सर्विस कैटेगरी में तो वेरी लेस, बहुत ही कम चांस बनते हैं। इसी तरीके से दोस्तों 11 से 20 वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें तो 160 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में लेस चांस, 120 वाले में वेरी लेस चांस और 80 सीट वालों में बहुत ही कम चांस और 40 वालों में बिल्कुल चांस नहीं बनता। इसी तरीके से अगर 21 से 40 वेटिंग लिस्ट है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में तो 160 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में बहुत कम चांस बनता है और 120 वाले में तो बहुत ही कम चांस बनता है। 80 वाले में बिल्कुल चांस नहीं रहता कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा और 40 वाले में भी बिल्कुल चांस नहीं रहता कि आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों ये एक अनुमान है, एक्चुअल रिजल्ट इससे डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी सेकेंड या थर्ड लिस्ट आए तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर चेक करें। और अगर आपके बच्चे की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत कम है किसी भी कैटेगरी में तो आप लगातार स्कूल के जो स्टाफ हैं उनसे संपर्क में बने रहें। हो सकता है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म हो जाए सेकंड या थर्ड लिस्ट में। तो इसी तरीके से अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी देखते हैं। अब आगे हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में। सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी आपको पता ही होगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में बहुत कम सीटें होती हैं दोस्तों। इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो डेटा लिया है ये थोड़ा सा कम लिया है। तो अगर वेटिंग लिस्ट 1 से 2 के बीच में है तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ पर 160 सीट हैं वहाँ पर आपके बच्चे का चांस बन सकता है। और 120 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है और वेटिंग लिस्ट सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 1 से 2 है तो थोड़ा कम चांस बनेगा। इसी तरीके से अगर 80 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है और वेटिंग लिस्ट सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 1 से 2 है तो भी बहुत कम चांस बनता है। और इसी तरीके से अगर 40 सीट वाला है तो वेटिंग लिस्ट अगर आपकी 1 से 2 और सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में है तो वेरी लेस, बहुत ही कम चांस, बहुत ना के बराबर आप समझ कर चल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 से 4 आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में तो 160 सीट वाले KV में लेस चांस, 120 सीट वाले KV में वेरी लेस चांस और 80 सीट वाले KV में वेरी लेस और 40 सीट वाला जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें अगर आपके बच्ची की 3 से 4 वेटिंग लिस्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है। सेम इसी तरीके से दोस्तों अगर 5 से 6 वेटिंग लिस्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में तो 160 वाले सीट वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें वेरी लेस चांस, 120 वाले में वेरी लेस, बहुत ही कम, 80 वाले में बिल्कुल चांस नहीं रहता और 40 वाले में भी बिल्कुल चांस नहीं रहता है। इसी तरीके से अब चलते हैं और दूसरी कैटेगरी देखते हैं। अब आ गए हैं हम कास्ट कैटेगरी OBC में। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर है दोस्तों, तो अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये तीनों OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में 1 से 20 वेटिंग लिस्ट है आपकी, ठीक, तो आपका जो चांस है 160 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में वो बिल्कुल चांस है कि आपको एडमिशन मिले। और इसी तरीके से अगर 120 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है तो थोड़ा सा कम चांस, 80 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है तो वेरी लेस चांस और 40 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय तो वेरी लेस, बहुत ही कम चांस बनते हैं 1 से 20 वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। अगर आप 40 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में आपका ये वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है। तो इसी तरीके से OBC नॉन क्रीमी लेयर का अगर वेटिंग लिस्ट 21 से 30 है तब 160 वाले में लेस चांस, 120 सीट वाले में वेरी लेस चांस, 80 सीट वाले में वेरी लेस और 40 सीट वाले में बिल्कुल चांस नहीं रहता। और इसी तरीके से अगर 31 से 40 वेटिंग लिस्ट है OBC नॉन क्रीमी लेयर की तो 160 सीट वाले में वेरी लेस चांस, 120 वाले में वेरी लेस यानी कि बहुत कम और 80 वाले में बिल्कुल चांस नहीं रहता और 40 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों ये OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी की बात हो गई। अब बढ़ते हैं SC यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति कैटेगरी में। तो इनका अगर वेटिंग लिस्ट 1 से 7 है तो इनका जो चांस है उस केंद्रीय विद्यालय में जिसमें टोटल 160 सीट हैं उसमें इनको चांस मिलेगा कि इनका एडमिशन हो सकता है। और इसी तरीके से अगर 120 सीट वाला केंद्रीय विद्यालय है तो थोड़ा लेस चांस रहेगा 1 से 7 नंबर वेटिंग लिस्ट वालों का। और
अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 80 सीटें हैं तो 1 से 7 वेटिंग लिस्ट वालों का SC कैटेगरी में वेरी लेस चांस, और इसी तरीके से अगर 40 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय की बात करें और वेटिंग लिस्ट 1 से 7 है SC कैटेगरी में तो वेरी लेस चांस। इसी तरीके से दोस्तों अगर SC कैटेगरी में 8 से 12 वेटिंग लिस्ट है तो ऐसा केंद्रीय विद्यालय जिसमें 160 सीटें हैं उसमें लेस चांस, 120 वाले में वेरी लेस, 80 वाले में वेरी लेस और 40 वाले में बिल्कुल चांस नहीं रहता। और इसी तरीके से 13 से लेकर 7, अगर 13 वेटिंग लिस्ट लेकर 17, सॉरी मैंने 7 बोल दिया, 13 वेटिंग लिस्ट से लेकर 17 वेटिंग लिस्ट तक है अगर आपका SC कैटेगरी में, और 160 टोटल सीटें हैं किसी केंद्रीय विद्यालय में तो वेरी लेस चांस, और अगर 120 सीटें हैं तो वेरी लेस, और 80 सीटें हैं तो बिल्कुल चांस नहीं रहता, और 40 सीटें हैं तो भी बिल्कुल चांस नहीं रहता। तो दोस्तों ये बात हो गई SC कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में अगर वेटिंग लिस्ट 1 से 15 है तो ऐसा केंद्रीय विद्यालय जिसमें टोटल 160 सीटें हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं। आप जो है सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट का वेट जरूर करिए और लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में बने रहिए ताकि जब भी आपके बच्चे का सीट कंफर्म हो तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप ऑन द स्पॉट जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करा लें। इसी तरीके से अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में टोटल 120 सीटें हैं तो वहाँ पर ST में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 1 से 15 है तो लेस चांसेस हैं। 80 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में वेरी लेस चांस और 40 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में वेरी लेस चांस है इस वेटिंग लिस्ट के लिए 1 से लेकर 15 ST कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर ST कैटेगरी में फिर 16 से 20 वेटिंग लिस्ट देखें तो दोस्तों यहाँ पर किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर टोटल 160 सीटें हैं तो लेस चांस, 120 वाले में वेरी लेस, 80 वाले में वेरी लेस और 40 टोटल सीट केंद्रीय विद्यालय वाले में नो चांस रहता है, बिल्कुल चांस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर ST 21 से लेकर 25 वेटिंग लिस्ट है तो टोटल केंद्रीय विद्यालय जिसमें 160 सीटें हैं उसमें वेरी लेस चांसेस हैं। 120 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में वेरी लेस, 80 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में बिल्कुल चांस नहीं है और 40 सीट वाले केंद्रीय विद्यालय में बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको एक एस्टिमेटेड एक अनुमान बताया अपना ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, एनालिसिस के बेसिस पर और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो दोस्तों जो एक्चुअल रिजल्ट हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूँगा, स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। और दोस्तों अगर इससे आपको थोड़ा हेल्प मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर लगातार बने रहिए अगर आपके जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत कम है, और लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में भी बने रहिए ताकि जब भी आपके बच्चे का जो वेटिंग लिस्ट है वो अपडेट हो तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप ऑन द स्पॉट जाकर अपने बच्चे का एडमिशन करवा लें। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी आगे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन पर ऐसे ही लगातार जानकारियाँ लाते रहते हैं। और दोस्तों हमारे जो 3 लिटिल ट्यूटर हैं वो छोटे बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आते हैं, उसमें एनिमेशन के माध्यम से फलों के नाम, फूलों के नाम, घर में जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ऐसे ही सब्जियों के नाम, मतलब कि जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। उनका वीडियोस हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें, खासकर छोटे बच्चों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।